ये क्वेश्चन नंबर 123 है आपका एग्जाम्पल क्लास 8 का। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा भाई। हर बार सब बोलते हो कि ट्रिकी लगेगा है, क्या ऐसा होता है? देखिए, ट्रिकी कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मैं बार बार आपको एक बात बोलूं उसका कोई फायदा नहीं होता। ये केवल और केवल टाइम को खींचने वाले काम होते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फालतू की बात छोड़ते हैं। तो दे रखा है, टेक सुइटेबल नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम। मैं साथ साथ बताता हूँ। यहाँ पर ये कार्ड्स दे रखे हैं, ये वाले कार्ड्स है ना, ये जो नंबर दे रखे हैं, देखो पूरा मैं इसको पढ़ूं उसका जरूरत नहीं है, मैं सीधा सा बताता हूँ। ये कार्ड्स हैं और इनको ये कह रहा है कि एडजॉइनिंग डायग्राम, ये डायग्राम है एक ये और एक डायग्राम ये है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है जी, इसका लेंथ और ब्रेथ देखिए, ये एक्स बाई एक्स का ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है एक्स बाई एक्स का, ये एक्स है ये एक्स है, ठीक है ना। और ये जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, ठीक है, और वाई फॉर येलो। इसी तरह से यहाँ पर ये ग्रीन और ब्लू करके ले लीजिए इनको। मेजरमेंट आपको सबका दे रखा है, यहाँ इसका 1 है, राइट। अब देखिए, ये यहाँ कुछ ऐसा लिखा है जी एक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, जी जो ग्रीन कलर है वो एक्स बाई एक्स का है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर है। आर एक्स इंटू 1 रिप्रेजेंटिंग एक्स, तो x इंटू 1 का मतलब ये x है और ये 1 है, तो इसका एरिया क्या हो गया x इंटू 1 का x होगा, ये x ये x ये x x और x, ठीक है। ये क्या है 1 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x हो गया ये। तो यहाँ पर टोटल ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x x x x x और x 6x हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, और ये भी आपका 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है y 1 इंटू 1 रिप्रेजेंटिंग 1, तो इनका एरिया 1 1 1 1 यानी 4 यूनिट्स इनका हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर हो गया और रेड वाले का कितना हो गया 6x हो गया, और इसका 4 हो गया वाई वाले का, येलो का। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इस डायग्राम के लिए। टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय अरेंजिंग द कार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये डायग्राम आपका एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है? यस, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। देखिए, ध्यान देना है आपने, गलती यहीं से होती है जब हम जल्दबाजी कर देते हैं। मैंने देखा है लोगों को गलती करते हुए। देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट की गलती करना लाजमी है। यूं हो जाती है गलती क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है या पहली बार है, लेकिन पढ़ाने वाले का तो फर्ज बनता है कि वो पहले खुद पढ़े अच्छे से, फिर पढ़ाने के लिए आए, ठीक है। मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा मेरा एक्सेंट नहीं है, मतलब कि मैथ का मास्टर हूँ भाई। फालतू की बातें करने से तो देखो वो मजे वाली बात होती नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ चलो हम काम करते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिएगा, वैसे अगर मैं इसको टोटल इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 ये इसके इक्वल है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं फैक्टराइज करूं, ध्यान देना जरा, एरिया तो आपका अगर इसकी लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा x x 2x और प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा लेंथ, और ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी x ये है और 1 ये है, तो x प्लस 1। तो देखिए, ये लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर ये आता है तो बात खत्म। तो ये देखिएगा, ये आपका 2x प्लस 4 और
x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 2x² हो गया, 2x हो गया, 4 से करेंगे तो 4x प्लस 4 हो गया, ये आपका 2x² प्लस 6x प्लस 4 हो गया। ये बात क्लियर है आपकी? ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। चलो बात खत्म हुआ। क्या इसे किसी दूसरी फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो? ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें कि ये जो 2x प्लस 4 है और ये x प्लस 1 है। देखिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं, मैंने 2 कॉमन यहां से ले लिया और ये x प्लस 2 हो गया, ये x प्लस 1 है। अगर मैं इस 2 का यहां इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो पहला तो x प्लस 2 है और इसका इसमें करेंगे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, है ना ऐसा कुछ। तो यहां पर मान लो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। अब यहां पर इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, तो 2x प्लस 2 को लेंथ बना सकते हो यहां पर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2x प्लस 2 को लेंथ बना सकते हो? देखिएगा मैं आपको बात बताऊं, 2x तो ये है राइट, प्लस का 2 करना है तो यहां पर 4 की जगह क्या करना है मुझे, 1 2 ये रखना है यहां से यहां तक, ठीक है ना। 2 ग्रीन रख लेने हैं, 2 रेड रख लेने हैं, 2x प्लस 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। लेंथ मुझे क्या बनानी है, 2x प्लस 2 बनानी है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 ग्रीन और 2 रेड, राइट। अब मुझे ब्रेथ क्या बनानी है, x प्लस 2। तो यहां से यहां तक तो x है, लेकिन 2 कैसे आएगा? यहां से ये रेड पार्ट हमने दोनों उठाए और इसके नीचे ऐसे करके लगा दिए। कैसे करके लगा दिए मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। यहां से उठाया मैंने ये वाला पार्ट, दोनों, ये दोनों पार्ट मैंने उठा लिए, राइट। और एक पार्ट मैंने ये लगा दिया और दूसरा पार्ट मैंने ये लगा दिया। बात खत्म होगी ना। ये रेड आ गया, यहाँ पर एक रेड आ गया, यानी यहाँ के 2 रेड जो है मैंने एक इधर एक इधर लगा दिया। ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। देखना जरा, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 2 होगी नहीं होगी, और ये 2x प्लस 2 हो गई। तो अब ये नया लेंथ मेरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा जो मैंने बताया था। आप देखिए अरेंज कर रहे हैं उसको, किसमें कर रहे हैं, दूसरा रेक्टेंगल बना करके। अब सर ये और बचा ना, हाँ इनको भी उठा लीजिए आप, 2y's को उठा लीजिए यहां से और उसे यहां पर एक y लगा दीजिए और दूसरा y यहां लगा दीजिए। जरा बताना मेरे को, वही है ना, ये x² x x 6 टाइम्स हो गया और ये y वाला जो है ना येलो वाला 4 यूनिट हो गया। तो 2x² प्लस 6x प्लस 4 हो गया। कोई गलती तो नहीं है? ये आपकी कितनी होगी, x प्लस 2 होगी इस समय ब्रेथ। तो देखिए ये अरेंज करना आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो बस आपको कंसेप्ट बताया है। अगर आपको ये बोलता है कि रेक्टेंगल में अरेंज कीजिए तो ये भी तो रेक्टेंगल है, 2x प्लस 2 बाई x प्लस 2 का। पहले था 2x प्लस 4 का और x प्लस 1 का, वो भी एक रेक्टेंगल था। लेकिन ऐसे करते हैं तो भी ठीक है, पहले वाला था वो भी ठीक है। सो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय अरेंजिंग द कार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो फैक्टराइज हो गया इसका, इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x प्लस 2 और x प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा, राइट। अगर दूसरा वाला जो केस पहले वाला बताया था मैंने, क्या बताया, 2x प्लस 4 था, 2x प्लस 4 और x प्लस 1। तो देखिए या तो ये कीजिए या ये कीजिए। बात देखिए ना, इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये वाले और ये वाले दोनों में कोई एक कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। और ये जो आपके सीसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर आते हैं, इस पे थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। चलो ये केस आपका फाइनल हो गया फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड में डाटा हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए। इसमें सफिशिएंट था तो बात क्लियर थी। वैसे भी इसको करते हैं ना, तो ये जो है आपका 2x² है, 1 2 3 4 5 6 6x है, ये आपका 1 1 1 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, है 4 हो गया। अब यहां पर बात करते हैं x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है।
अगर डाटा सफिशिएंट है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम क्या कह देंगे, इनसफिशिएंट डाटा, छोड़ देंगे उसको। देखते हैं, मैं आगे भी बताऊंगा कि सफिशिएंट डाटा क्या होना चाहिए इसमें, वो भी क्लियर कर दूंगा। देखिएगा ये एक्स एक्स, तो इसका एरिया कितना है एक्स स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, ये भी एक्स वाई एक्स का है ना, एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, 4x, भाई 4x कहां से आ गया, तो ये 1 1 1 1 4 है, केवल 4 यूनिट, ये 4x है, तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा ना यहाँ पर। एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, ये 4x 4 4 है, लेकिन ये वाले दोनों टर्म नहीं है इस तरह से, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है ना फिर इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर डाटा इनसफिशिएंट है। क्या है, डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। अब मान लीजिए सफिशिएंट डाटा होता तो क्या करते हम, क्या उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते थे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, दूसरा मुझे 4x चाहिए, यानी x मेरा ये है, और 4x के लिए क्या चाहिए मुझे, x इंटू वन एक्स, एक्स इंटू वन एक्स, एक्स इंटू वन एक्स, एक्स इंटू वन एक्स। तो यहां ये जो पार्ट होता मेरा, ये वाला पार्ट, मैं इसको थोड़ा सा फिगर को यहां मॉडिफाई कर देता, ये आपका x है, राइट, ग्रीन। अब करना क्या है मुझे, दूसरा मुझे क्या चाहिए, देखिए ये 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, 4x और चाहिए ना मुझे, तो ये x है लेंथ, यहां से यहां तक ये 1 यूनिट ले लूं, मैं क्या ले लूं, ये 1 यूनिट ले लूं, 1, एक और 1 यूनिट ले लूं, राइट, एक और 1 यूनिट ले लूं, एक और 1 यूनिट ले लूं, ठीक है, तो ये 1 1 1, तो देखिएगा इसका हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये x बाई 1 का है, तो x x x x सेम है ना आपके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x होगा, नहीं होगा यहाँ तक है। और ये जो 4 पार्ट्स हैं आपके क्या है, ये आपका 1 2 3 और ये आपका 4, तो ये आपका ब्लू वाले कितने हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 बाई 1, मतलब 1 2 3 4, 4 यूनिट इसका हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस तरह से। अब डाटा इसकी जगह ये दे रखा होता तो ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता, ठीक है ना। अब हमें करना क्या था, इसको रेक्टेंगल में अरेंज करना, भाई रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये अरेंज नहीं है अभी, ध्यान रखना। आप कैसे करेंगे, देखो इसके लिए कंसेप्ट क्या है आपको ध्यान रखना होगा, ये हो गया तो मैं इसे रफ कर देता हूं। इस एक्सप्रेशन को लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से मैंने फैक्टराइजेशन बताया था, ये अपने दिमाग में चलना चाहिए, या यहां भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, फिगर से करना है आपने। अगर वैसे फैक्टराइजेशन करते तो मैं वो बता रहा हूं, और वो दिमाग में है तो आप इसको कर सकते हो, ये भी दिमाग में होना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन। इसको मैं रिवाइज करा देता हूं वैसे है। तो ये कितना हो गया, यानी 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 इंटू 4 4 के इक्वल, और सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये 4 के इक्वल, तो 2 2 जा, बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये 2x प्लस 2x ऐसे करके आ जाएगा, प्लस का 4, ये ऐसे ले लेंगे हम लोग, तो x प्लस 2 और ये प्लस का 2, x प्लस 2, x प्लस 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 2 आ गया, तो x प्लस 2 यानी ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको बना सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको बना सकते हो। देखिए इसको लेकर के अरेंजमेंट करते, चाहे आपका स्क्वायर बनता या रेक्टेंगल बनता, हम वहां ये एक्सप्रेशन मिलता हमें, ठीक है। चलो मैं बात कर रहा था, इसके हिसाब से मैंने बना के दिखा दिया, लेकिन मुझे तो इसके बारे में बात करना है ना, ये इसके बारे में बात करना है, क्या सफिशिएंट डाटा है इसके अकॉर्डिंग, भाई सफिशिएंट डाटा नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर फिगर को लेकर के हमने फैक्टराइजेशन की बात की थी, अब इनको हटा देते हैं हम लोग, फिगर आपको समझ में आ गया होगा, इसका फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आपको मिडिल टर्म एक्सप्रेशन से करना है,
ये आपका मैंने समझा ही दिया था, फिर से एक बार मैं दोनों को बता देता हूँ। 2x² प्लस 6x प्लस 4, यहाँ कंसेप्ट पता है इसका कोफिशिएंट, और ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 8, और सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल 6 के इक्वल। तो ये 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6, तो 2x² प्लस यहाँ पर 4 प्लस 2 रख लीजिए ब्रैकेट में, यानी 6 को हमने स्प्लिट कर लिया है x प्लस 4। लंबा खींच रहा है लेकिन बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये, अब एंजॉय कीजिए इसको करने का। टाइम तो वैसे भी आप एक मूवी देखने में ना 3 घंटे की मूवी होती है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का 5 घंटे हो गए ना, 1 घंटे फिर कप में मारने का 6 घंटे हो गए, तो 5-10 मिनट इस पर दे दीजिए ना। एग्जाम में जब आप बैठते बोलो ये इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा इसको, भाई वो आदत छोड़ दीजिए आपसे, ठीक है। सो ओपन कीजिए ब्रैकेट, 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ 2x ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 2 आ जाएगा, ये 2x प्लस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा फैक्टर्स, ठीक है। इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो x² प्लस 4x प्लस 4, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, यानी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट 4, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 4, और उन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए मिडिल टर्म इक्वल के 4। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए डायरेक्ट आप बता दीजिएगा मेरे को, 2 to the 4 and 2 plus 2 is 4, so this is 2 plus 2 x plus 4, right? समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। दिस इज x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, कॉमन ले लीजिए इस तरह से, तो x, दिस इज x प्लस 2, प्लस का 2 ले लीजिए इन दोनों में, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 ये कॉमन है इनमें, तो क्या आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से ये मेरे फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन सकता है, ध्यान रखना है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सीखें, और आप सीख रहे होंगे, ठीक है ना भाई। एक देखिए हर टीचर का एक डिफरेंट मेथड होता है, मेरा भी एक डिफरेंट मेथड है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, कॉपी कैट तो हूँ नहीं, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपने कुछ करना है लाइफ में, उन माँ बाप से पूछिएगा जो आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तब ऐसा लाते हैं कहीं से, और आपको कोचिंग सेंटर्स भेजते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, या स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। उससे पूछिए कितना दर्द होता है जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है ना कि उनके बच्चे अच्छे बने। आप बोले कि एक्सपेक्टेशन बच्चों पर क्यों थोपते हैं, भाई बच्चों पर नहीं थोप रहे हो, वो आपके लाइफ के लिए कर रहे हैं, उनकी तो गुजर चुकी, आधी तो गुजर चुकी है ना, आधी और गुजर जाएगी। हाँ, हर माँ बाप क्या बच्चे से उम्मीद रखते हैं, केवल उसके भविष्य के लिए उम्मीद रखते हैं, वो अपने लिए उम्मीद नहीं रखते कि ये मुझे पालेगा, क्योंकि माँ बाप ने आपको पाला है। चलो मैं ज्यादा ही खिंचता चला जा रहा हूँ, इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए मुझे, है पर्सनल हो जाएगी फिर। सो प्लीज टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।